नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ABR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं हरियाणा में पाषाण कालीन जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसमें मिली हुई जो कि प्राचीन पाषाण की प्रतिमाएं थी, प्राचीन सिक्के थे, और किस काल में कौन से सिक्के मिले, कौन सी वहाँ पे मूर्तियाँ मिली और किस जिले में थे, तो इस सब की जानकारी देखिए। फर्स्ट हमारा है आज का हरियाणा की प्राचीन कालीन जो संस्कृति है उसके बारे में। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति है जो 4000 से 1750 ईसा पूर्व की संस्कृति है। इसके ह्रास के उपरांत भी उत्तर हड़प्पा संस्कृति जो कि 1750 ईस्वी से 1300 ईस्वी पूर्व के अनेक स्थल जो हरियाणा के मिलते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थल कुरुक्षेत्र जो कि भगवानपुरा के पुरातत्व स्थल है, जहां पर उत्तर हड़प्पा संस्कृति एवं चरित्र दूसर मृत भांडिया संस्कृति के लोगों के साथ साथ रहने के प्रमाण मिलते हैं। किस किस के रहने के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर हड़प्पा संस्कृति के चित्रित दूसर मृत भांडिया जो संस्कृति के लोग हैं उनके साथ साथ रहने के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पाषाण प्रतिमाएं और प्राचीन सिक्कों के बारे में। तो देखिए, हरियाणा से प्राप्त इन कलाकृतियों को समझने के लिए हमें इन्हें 6 कालों में बांटकर देखना होगा, जिसमें पहला काल है सांधव लोगों का काल है। किसका काल है? सांधव लोगों का काल है। दूसरा काल है मौर्य काल। तीसरा काल है शुंग काल। चौथा कुषाण काल। पांचवा गुप्त काल और छठा गुर्जर प्रतिहार काल। बात करते हैं सांधव काल की कला की। तो हरियाणा की 2 प्राचीन एवं पावन नदियां जो कि सरस्वती और दृशदावती नदी है, जो इनके किनारे सांधव लोगों की बस्तियां थी। सरस्वती के किनारे गांव कौन सा है? बनावाली, जो कि कहाँ पे है? फतेहाबाद जिले में है। और दूसरा है दृशदावती के नदी है, जो उसके किनारे कौन सा गांव है? राखीगढ़ी जिला हिसार में। इसके सुंदर तथा योजनाबद्ध नगर थे। इनमें धातु की मूर्तियां बनाने का चलन था। बात करते हैं मौर्य काल की। तो मौर्य काल की कला अशोककालीन मौर्य शैली अपने पूर्ण और प्रौढ़ अवस्था में प्रकट हुई है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ तथा उन पर उकेरी गई पशु आकृतियां उस काल में ईरानी वास्तुकला के समरूप है। ईसा के 300 वर्ष पूर्व यानी कि ईरानी शहर अपनी ईरानी वास्तुकला और मूर्तिकला का केंद्र स्थल रहा है, जैसे हमारे यहाँ बाद में मथुरा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कला के मुख्य केंद्रों की। तो कला के मुख्य केंद्रों में हरियाणा के उपलब्ध इन कालों की 2 रचनाएं जो कि प्रस्तर स्तंभों का उल्लेख करना जरूरी है। पहला गांव टोपरा जिला अंबाला से है और दूसरा गांव है कुणाल जो कि जिला फतेहाबाद में है। इसमें सुल्तान फिरोज शाह ने उठवाकर एक दिल्ली में अपने किले पर और दूसरे को 2 भाग करके एक भाग फतेहाबाद और दूसरा हिसार किले में स्थापित किया है। इसी तरह गांव सुध जो कि जिला यमुनानगर में है, नौरंगाबाद जिला भिवानी से प्राप्त कलाकृतियां देखने योग्य हैं। इसके बाद हरियाणा में उपलब्ध शुंग काल शैली के अंतर्गत गांव अमीन जो कि कहाँ पे है? जिला कुरुक्षेत्र में है। इनकी 2 यक्ष मूर्तियों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। बात करते हैं कुषाण काल की। हरियाणा में मूर्तिकला में प्रथम गांव कौन सा है? किलोई है जो कि कहाँ पे है? जिला रोहतक में है। इसके शिव के मुखलिंगम का और दूसरा गांव बेरी जो कि झज्जर जिला में है। इसके मुखलिंगम है। ये दोनों मुखलिंगम चित्तीदार लाल पत्थर में उकेरी गई कृतियां हैं। बात करते हैं गुप्त काल की कला की। तो गुप्तकालीन रोहतक का वरा, कोसली का विष्णु, बास पेटवाड़ का हरिहर, झज्जर का बुद्ध, हासी का वरा और इस कला की प्रतिनिधि कलाकृतियां हैं। बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार काल की। इसमें इसके बाद हरियाणा से गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं।
पाषाण उपकरणों के प्रकार तथा इनके निर्माण की तकनीकों के आधार पर इन्हें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की श्रेणीबद्ध किया गया है। पूरा पाषाण काल को 3 विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है, यथा ये निम्न है, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। बात करते हैं इसमें निम्न पूरा पाषाण काल की, जो कि 5 लाख से 1,25,000 वर्ष पूर्व की बात है। इसमें हरियाणा में उस काल में मानव उपकरण अथवा औजार बनाने के लिए पाषाण के अंदरूनी हिस्से अर्थात कोर का प्रयोग किया जाता था। हरियाणा के उक्त पूरा सभ्यता में प्रमाण पिंजौर काल का के निकट शिवालिक की पहाड़ियाँ, जिसमें जिला गुड़गांव फरीदाबाद में फैली हुई हैं, अरावली पर्वत की उत्तरी श्रीलंकाओं से प्राप्त होती है। पिंजौर काल का क्षेत्र में 10 पूरा स्थलों के निम्न पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं, यथा चंडी मंदिर, डेरा खरूनी, मनसा देवी, मेहरणवाला, खांडी खंडा, डामला, चंडी कोटला, पिंजौर जो कि HMT फैक्ट्री के निकट में है, सुकेतड़ी और नया गांव। बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल की, तो मध्य पूरा पाषाण काल में 1,25,000 वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक। इस काल में मानव पाषाण निर्मित छोटे औजारों का इस्तेमाल करने लगा था। इनमें मुख्यतः खुरचनी और छेदक हैं। इस तरह के औजार जिला पंचकुला के कालका क्षेत्र में मिलते हैं। इस काल में मानव का निवास स्थल नदी घाटियाँ, शिलाश्रय और गुफाएं होती थी। बात करते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल की, जिसमें 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। इसमें उत्तर पूर्व पाषाण कालीन औजार मध्य पूरा पाषाण कालीन औजारों की तुलना में काफ़ी हल्के, आकार में छोटे होते थे। इस काल के सभी औजार फलक से बने होते थे। ये काफ़ी धारदार और पन्ने यानी कि नुकीले होते हैं। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच इस अवधि को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। यह अद्यतन युग की बात है। छिदलीप चक्रवर्ती, नैनोजी लिहाड़ी, SR फोगाट, GC महापात्र, M कुमार आदि पुरातत्वविदों को तालिका के दुधिया भूरे रंग के क्वार्टजाइट नामक सख्त पत्थर पर बहुत सारे औजार मिले हैं। ये औजार मोटे रूप से 2 प्रकार के हैं, एक है कोर और एक है फलेक। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल के औजार पत्थर, खुरचने, कोड, कुल्हाड़े, गंडासे। इसमें मध्य पूरा पाषाण काल के हैं खुरचने, गंडासे, बेधक, सुवा, कुल्हाड़े, और परवर पाषाण काल के हैं कुल्हाड़े, गंडासे, तक्षणी और बेधक। इस समय उसने पशु को पालतू बनाना शुरू कर दिया था और संभवतः कुत्ता पहला पालतू पशु रहा होगा। पूरा पाषाण का मानव संबंध निग्रहित था। भिड़राना फतेहाबाद हरियाणा समय काल है 3500 से 2200 ईसा पूर्व। इसमें प्रौद्योगिक पुरातत्व उत्खनन स्थल जो कि भिड़राना जिला फतेहाबाद में है, भारतीय पुरातत्विक इतिहास के पुरावशेष की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। कुणाल फतेहाबाद हरियाणा समय काल है इसका 3200 से 2200 ईसा पूर्व। बात करते हैं इसमें फतेहाबाद जो कि बनावाली फतेहाबाद हरियाणा, जिसका समय काल रहा है 2500 से 1700 ईसा पूर्व की। कुणाल से कुछ दूर रतिया के निकट एक महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थल है जिसका नाम बनावली है, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? बनावली। और किस काल का है? कुणाल काल का है। बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष, जैसे पकी हुई मिट्टी निर्मित हल, लघु बट्टे जो दशमलव वजन के थे, चित्रित मृद भांड तथा किला दुर्ग आदि को दर्शाते हैं। राखीगढ़ी हिसार की बात करते हैं जो कि हरियाणा
समयकाल है इसका 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व का। इसी संस्कृति से संबंधित मिताथल जो कि भिवानी में है, भगवानपुरा व मिर्जापुर जो कि कुरुक्षेत्र में है, इनकी खुदाई से पता चलता है कि यहाँ के लोग कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। बात करते हैं बालू गांव की, तो बालू गांव कैथल जिले में है जो कि हरियाणा। समयकाल है इसका 2900 से 1700 ईसा पूर्व का। इसमें दौलतपुर, थानेसर, कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा। समयकाल है इनका 1700 से 500 ईस्वी का। यह पुरातत्व स्थल थानेसर से 15 किलोमीटर दूर चौतंग नदी के किनारे स्थित है। सन 1968 से 1970 तक इसकी खुदाई प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा की गई है। बात करते हैं मिर्जापुर, थानेसर, कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है। समयकाल है इसका 1700 से 1600 ईस्वी का। यह पुरातत्व स्थल थानेसर के पश्चिम में राजा कर्ण के टीले यानी कि किले पर है। इससे 200 मीटर दूर स्थित है। सन 1972 से 1975 तक इसकी खुदाई में प्राचीन इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व विभाग जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा की गई है। इसकी खुदाई कांस्य निर्मित पारसू एवं जो कि फरसा होता है वो महत्वपूर्ण है जो इसमें मिले हैं खुदाई में। बात करते हैं राजा कर्ण का टीला की यानी कि किला, थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा। समयकाल है इसका 800 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी तक। इसमें यह पुरातत्व स्थल थानेसर के पश्चिम में मिर्जापुर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह सन 1970 से 1974 तक इसकी खुदाई में प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई जो कि KU के यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा खुदाई करवाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र की जो हरियाणा है। समयकाल रहा है इसका 1700 से 700 ईसा पूर्व का। यह पुरातात्विक स्थल कुरुक्षेत्र से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से 27 किलोमीटर की दूरी पर है कौन सा? भगवानपुरा। इसकी खुदाई सन 1976 में श्री जगपति जोशी के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा इसकी खुदाई की गई है। और इसी के साथ में इतना ही। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। नेक्स्ट लेकर आएंगे हरियाणा की एक और इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें हरियाणा की जो पहनावा है, संस्कृति है, उसके बारे में क्लास है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।